अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरजुल मौत में मुब्तला हैं, आखिरी अय्याम है। यह वाकया भी बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। आपकी बीवियां आपके पास बैठी हुई हैं। हजरत आयशा ने सवाल कर लिया, ऐ अल्लाह के रसूल, एक दिन इंतकाल तो सबका होना है, एक दिन इस दुनिया से सभी को रुखसत होना है, एक दिन इस दुनिया से सभी को जाना है। आपने कहा जी। कहा अल्लाह के रसूल, आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है। आपने कहा हाँ। फरमाया अल्लाह के नबी, आप तो अल्लाह के पैगंबर हैं, आप तो अल्लाह के नबी हैं, आप हमें ये बता दीजिए कि इतनी बीवियां हैं जो आपकी इस वक्त जिंदा बाहयात, जो आपके पास आपके हुजरे में बैठी हुई हैं, आपके करीब हैं, आपकी बीवियों में से सबसे पहले कौन सी बीवी आपके पास आएगी? ये नहीं पूछ रही हैं कि कौन ज्यादा लंबी उम्र तक रहेगा, ज्यादा दिनों तक कौन जिंदा, ये नहीं पूछ रही हैं। हजरत आयशा ने क्या पूछा? आय अल्लाह के नबी, आपकी बीवियों में से सबसे पहले कौन सी बीवी आपके करीब आएगी? यानी आपके इंतकाल के बाद आपके पास सबसे पहले कौन सी बीवी आएगी, यानी किस बीवी का इंतकाल सबसे पहले होगा? नबी अकरम ने जो जवाब दिया, उस जवाब को सोचिएगा, सुनिएगा। बुखारी शरीफ की रिवायत। अल्लाह के नबी मुस्कुराए और किसी भी बीवी का नाम नहीं लिया, किसी भी बीवी का नाम नहीं लिया, बल्कि मुस्कुराते हुए इतना फरमाया, अतवलुकुन्ना यदन, आए आयशा, हमारी जो बीवियां यहां बैठी हुई हैं, इन औरतों में, इन बीवियों में सबसे पहले मेरे पास वो औरत आएगी, तुम में सबसे पहले वो औरत मुझसे मुलाकात करेगी, मेरी वो बीवी मुझसे सबसे पहले मिलेगी। अतवलुकुन्ना यदन, तुम में से जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे, तुम में से सबसे ज्यादा जिसके हाथ लंबे होंगे। थोड़ी देर हजरत आयशा बैठी रही, सारी बीवियां बैठी रही, लेकिन हजरत आयशा को चैन न मिला। उड़ती हैं, दूसरे हुजरे में जाती हैं और इशारा करके एक एक बीवी को, सबको अपने दूसरे हुजरे में बुलाती हैं, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। सारी औरतें उस हुजरे में जाती हैं। हजरत आयशा एक लकड़ी ले आई और सारी बीवियों के हाथ मापने लगी कि देखें किसका हाथ ज्यादा लंबा है। लकड़ी से हाथ मापने लगी। जब हाथ लकड़ी से मापते मापते सारी बीवियों के हाथ, सारी सौगनों के हाथ माप लिए, तो पता चला कि सबसे ज्यादा लंबे हाथ हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के। हजरत सौदा के हाथ सबसे ज्यादा लंबे थे। कहा सौदा बड़ी खुश नसीब है। देखिए खुश नसीब किसको कह रहे हैं? सौदा को। आए सौदा, बड़ी खुश नसीब हो तुम, तुम्हारे हाथ सबसे ज्यादा लंबे हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमलों के मुताबिक, आपकी पेशीन गोई के मुताबिक, तुम सबसे पहले इंतकाल करोगी। यानी बीवियों में सबसे पहले तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओगी, अपने शौहर से सबसे पहले तुम्हारी मुलाकात होगी। हजरत सौदा भी मुस्कुराने लगी, यानी वो भी ये समझने लगी कि नहीं मेरे हाथ लंबे तो मैं जाऊंगी, यानी मेरा इंतकाल सबसे पहले होगा। बीवियों में, खानदान में, अहले बैत में फातिमा का, लेकिन बीवियों में सबसे पहले किसका? जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे। और सबसे ज्यादा लंबे हाथ लकड़ी से जब नापा गया तो किसके निकले? हजरत सौदा के। और हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हाथ जब सबसे ज्यादा लंबे निकले तो
तो वो सौदा भी मुस्कुराने लगी, खुश हो गई कि मैं अल्लाह के नबी के पास सबसे पहले जाऊंगी। खुशी देखिए, मौत को करीब देख रही हैं तो खुशी का इजहार कर रही हैं, मौत को जब करीब देख रही हैं तो खुश हो रही हैं कि चलो पूरी जिंदगी नबी के साथ न रही तो क्या हुआ, इंतकाल तो मेरा सबसे पहले होगा, मुलाकात तो मेरी सबसे पहले मेरे नबी मेरे शौहर से होगी। लेकिन इंतकाल सबसे पहले हजरत सौदा का नहीं हुआ। इंतकाल किसका हुआ यहां से समझिए। इंतकाल हुआ सबसे पहले हजरत ज़ैनब बिन्त जहश का। आपकी बीवियों में सबसे पहले कौन सी बीवी का इंतकाल हुआ? खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये तो जिंदगी में ही, नबी की जिंदगी में ही चली गई। नबी के इंतकाल के बाद जो बीवियां थी, उन बीवियों में नबी के बाद सबसे पहले कौन सी बीवी का इंतकाल हुआ? हजरत ज़ैनब का। हाथ सबसे ज्यादा लंबे किसके थे? सौदा के। अल्लाह के नबी ने कहा क्या था? अतवलुकुन्ना यदन, जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे वो सबसे पहले मुझसे मिलेगी। तो हाथ लंबे किसके थे? सौदा के। इंतकाल सबसे पहले किसका हुआ? हजरत ज़ैनब बिन्त जहश का। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। हजरत सौदा के चेहरे पर भी सन्नाटा आ गया। ये क्या हुआ? अल्लाह के रसूल ने तो कहा था जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे, सबसे ज्यादा लंबे तो मेरे हाथ थे, और इंतकाल सबसे पहले ज़ैनब बिन्त जहश का हो गया। हजरत आयशा कहती हैं अल्लाह के नबी झूठ नहीं बोलते, आपका पैगाम झूठा नहीं था, हमारी अक्लें ही नाकिस थी जो नबी के फरमान को समझ नहीं सकी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में सबसे पहले उसका इंतकाल होगा जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे। हमारी अक्लें कमजोर थी जो हम लकड़ी लेकर हाथ नापने लगे। नबी अकरम के कहने का मकसद ये था जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे, इसका मतलब यह है कि गरीबों में, मिस्कीनों में, फकीरों में जो सबसे ज्यादा सदका और खैरात करने वाली होगी, गरीबों में सबसे ज्यादा लुटाने वाली होगी, गरीबों की फिक्र करने वाली होगी, ज़कात और खैरात का सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाली होगी, ये मतलब था। और हम तमाम औरतों में हजरत ज़ैनब से ज्यादा सदका करने वाली कोई नहीं। हजरत ज़ैनब वो औरत थी, अगर उनके घर में एक रोटी है, आधी रोटी खाकर पेट भर गया तो आधी बचती थी, उसको सुबह नाश्ते के लिए नहीं रखती थी, बल्कि उस आधी रोटी को भी वो किसी गरीब को ढूंढ कर दे दिया करती थी। सुबह का अल्लाह मालिक, वो कभी भी दिन रात का बचा हुआ खाना घर में नहीं छोड़ती थी, बल्कि उसको भी सदका और खैरात कर दिया करती थी, गरीबों को दे दिया करती थी। उन्होंने अपने पास कोई चीज जमा नहीं की है, रख नहीं छोड़ी है। आए और तो हम ही को गलतफहमी हो गई है, हमारी नाक़िसुल अक्ली थी, हमारा दिमाग कमजोर था, जो हम अल्लाह के नबी की बात को समझ नहीं सके। अल्लाह के नबी ने कहा तवलकुन्ना यदन, आप ये भी तो कह सकते थे जो सबसे ज्यादा लंबी होगी, नहीं, आपने कहा जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे, इसका मतलब ये है कि जो सबसे ज्यादा सदका और खैरात करने वाली होगी। लिहाजा हजरत ज़ैनब सबसे ज्यादा सदका और खैरात करने वाली थी। इस पूरे वाक़े को बताने का मेरा मकसद यह है कि हजरत सौदा तो खुश हो गई थी, मेरे हाथ लंबे तो मैं सबसे पहले मिलूंगी। यानी मौत को करीब जानकर मोमिन के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। मोमिन वो है जो मौत को करीब देखे तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, रंजीदा नहीं होता है। अब मौत की दुआ मत मांगना कि अल्लाह हमें कल मौत दे दे, नहीं, मौत की दुआ नहीं मांगी जा सकती है। हाँ, ये कहा जा सकता है अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरन ली, ऐ अल्लाह मुझे उस वक्त तक जिंदा रख जब तक जिंदा रहना मेरे लिए बेहतर हो, जब तक जिंदा रहना मेरे लिए फितना और फसाद का बाइस ना हो, जब तक जिंदगी मेरे हक में बेहतर हो तब तक तो मुझे जिंदा रख। व तवफ़नी इन कानतिल वफ़ातु खैरन ली, और मुझे मौत दे उस वक्त जब मेरा मरना मेरे लिए बेहतर हो। यानी जब तू बेहतर समझता है कि मेरे लिए कब मरना बेहतर है और कब मेरे लिए मरना ज्यादा मुनासिब होगा, ऐ अल्लाह वो तेरे इल्म में है। जब
तेरे इल्म के मुताबिक मेरा मरना जब बेहतर हो उस वक्त तुम मुझे मौत दे। ये दुआ मांगी जा सकती है, ये दुआ नहीं मांगी जा सकती है कि अल्लाह मुझे जल्दी उठा ले, अरे अल्लाह मुझे कल मौत दे दे, अरे अल्लाह मुझे मौत दे दे, अल्लाह इस बीमारी से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। ये सब दुआएं नहीं की जा सकती हैं। जैसे किसी को कैंसर हो जाए और तकलीफ से तड़प रहा हो तो कह दे अल्लाह इससे तो अच्छा है कि तू मुझे उठा ले। नहीं, ये बीमारियां तुम्हारे गुनाहों का कफारा है बन सकती। अगर तुम सब्र करोगे तो कफारा बनेंगे। इन तकलीफों से तुम्हारे गुनाह झड़ेंगे। शर्त यह है कि तकलीफ बर्दाश्त करो और सब्र करो, सब्र करो। इसलिए जन्नत में जाने के जो रास्ते